बहुत दिन से काफी लोग ये बोलने में लगे हुए हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी बुराई क्यों करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऐसे क्यों कहते हो जिससे भी लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को बुरा लग रहा है। तो आज के समय में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जिसकी वजह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग ना करके कुछ और चीजें करनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग से ही आपका घर बहुत अच्छे से चल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग आपके घर आते हैं वो आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, और अगर आप हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाओ तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन लोगों की हमेशा वो जलती है जिसकी शुरुआत गैस से होती है। और भाई आज भी गरिमा की ही बात कर रहा हूं, तो भाई उनकी गरिमा को ठेस ना पहुंचाते हुए नेटवर्क मार्केटिंग वालों की आप लोगों से मैं कुछ बात करूंगा, वो आप अगर आपको सही लगेगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे चहेते और मन पसंदीदा चैनल एसएस मित्तल ब्लॉग्स पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमेशा ऐसी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है जो कि शायद आपको कहीं और ना मिली हो। तो जल्दी से चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं समाधान की। आखिर समाधान क्या है? अगर नेटवर्क मार्केटिंग ना करें तो क्या करें? दोस्तों इनमें सबसे पहला तरीका है, अगर आपको वाकई में समाधान देखने हैं ना तो आपको इस तरीके बहुत अच्छे लगेंगे। सबसे पहला तरीका जो मुझे लगा, आप है ना एक बहुत छोटी सी कोई ठेली लेके, और अगर आपको कुछ खाने का अच्छा बनाना आता है या अगर बनाना नहीं भी आता तो आजकल बना बनाया बाहर मार्केट से मिल जाता है, आप उसको कहीं पे एक छोटी ठेली लगा के आप है ना उसको शुरू कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों देखो, मैं ठेली लगाने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है ना बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट होता है। चाहने को आप कोई बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल सकते हो, बहुत बड़ी दुकान भी खोल सकते हो, लेकिन उतना इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई करने के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग के जो बाज है ना, जो बेसिकली वहां के शिकारी हैं, वो आपका शिकार बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अगर आप कहीं पे छोटी मोटी ठेली भी लगाओगे ना, और किसी अच्छी जगह चलने वाली और अच्छी चीज बेचने वाली अगर आप कुछ चीज की लगाओगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। केवल सोचने की और करने की देर है। हो सकता है कई लोगों को इसमें शर्म आए, और हो सकता है कई लोगों को मेरा ये आइडिया बहुत बेकार और भद्दा भी लगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जिस बंदे को बात समझ में आ सकती है केवल उसके लिए मैं बात कहना चाहता हूँ। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि अगर आपकी फैमिली का कोई बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मतलब आपकी फैमिली आपके शहर में एक अच्छा बिजनेस कर रही है, तो आप उस बिजनेस को भी संभाल सकते हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके जो परिवार के लोग पहले आपका बिजनेस संभाल रहे थे, हो सकता है वो अपने तरीके से कर रहे हो, लेकिन आप न्यू जनरेशन के हो तो आप उस बिजनेस में ना कुछ नई सोच लगा सकते हो, नया दिमाग लगा सकते हो कि मैं उसको और ज्यादा कैसे एक्सपेंड कर सकता हूं, और उसको आप संभाल भी सकते हो क्योंकि ऑलरेडी वो सेट बिजनेस है। उदाहरण के लिए आप ले लो, कई आपने शहरों में या जगह जगह देखा होगा कई लोगों की स्वीट की यानी कि मिठाई की दुकान होती है जो कि बहुत अच्छी चल रही होती है। कई लोगों की राशन की दुकान होती है, बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन उनके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे होते हैं, बाहर सेटल होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में दिक्कत है, परेशानी है, तो केवल नेटवर्क मार्केटिंग ही समाधान नहीं है। आप अपनी फैमिली का बिजनेस संभाल के उसको और अच्छे से रन कर सकते हो और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है यार। कई लोग कहते हैं कि नहीं मैं अपना ही कुछ करूंगा, और वो इस चीज को कहने के चक्कर में है ना अपनी फैमिली का जो बिजनेस होता है वो भी खो देते हैं और ना ही अपना कुछ बहुत बढ़िया कर पाते हैं। दोस्तों तीसरा तरीका, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि देखिए आजकल जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, भारतीय सरकार आपकी हर सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही है। तो जो शेयर मार्केट का अगर आप ग्राफ देखोगे तो लास्ट ना काफी टाइम से, मतलब अभी जो रिसेंटली टाइम चल रहा है, जितना शेयर मार्केट ने ग्रोथ करी है शायद उतना पिछले कई सालों में किसी ने नहीं करी। ये मैंने दोस्तों कई लोगों ने सुना भी है और मैंने खुद भी इस चीज को महसूस किया है। तो आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे कि एनर्जी सेक्टर को गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, और इलेक्ट्रिक जो चीजें बन रही है उनको भी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, तो अगर आप इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ चांसेस है कि आपके पैसे बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन वो आपकी समझदारी के ऊपर है कि आप कितना रिसर्च करके अपना काम पूरा कर रहे हैं। अगर आप बिना रिसर्च के किसी के कहने में या किसी के देखने में दिखाने में पैसे लगा रहे हैं तो वो आपको दिक्कत भी दे सकते हैं, आपका पैसा कम भी हो सकता है। तो मुझे ये चीजें पर्सनली अच्छी लगी क्योंकि भारत सरकार इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। चौथा जो तरीका है वो दोस्तों म्यूचुअल फंड, एसआईपी। आपने इन चीजों के बारे में आज के टाइम में बहुत सुना होगा। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आने वाले टाइम में वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। मेरे साइड वाली स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो कि आज के टाइम में, मतलब मैंने आज ही निकाला है कि म्यूचुअल फंड जो है अगर आप उनका एक साल का रिटर्न देखो ना, उन्होंने 50 से 90% के बीच में भी रिटर्न दिए हैं। तो दिक्कत क्या है यार, एक साल आप इन्वेस्टमेंट
करके तो देखो। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड SIP का कोई एजेंट हूं या मेरी जानकारी में कोई है, नहीं। आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपको आज के टाइम में इन चीजों को समझने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर आपने म्यूचुअल फंड में आज के टाइम में 1 लाख रुपए लगाए और आपने जिसमें लगाए अगर वो आपको 1 साल बाद 40% का रिटर्न दे दे, तो सोच सकते हैं आप कितना रिटर्न होता है। 1 लाख का 40% 40,000 होता है। तो भाई अगर आपका पैसा 1 साल बाद 1,40,000 बन जाता है तो क्या दिक्कत है। बट हाँ, बाद में वही कहूंगा, अपने रिस्क पे और अपनी समझ पे करना, तो ही आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। दोस्तों, 5वां तरीका एक और है। आपने देखा होगा आजकल NPS नेशनल पेंशन स्कीम बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा दोस्तों PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये चीजें इतनी अच्छी चल रही है कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है और इसके अलावा इनके रिटर्न बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अब भाई ये मत समझ लेना कि जो भारत सरकार हमारी जो है मैं उनके सपोर्ट में हूं तो उनकी बातें कर रहा हूं, नहीं। ये चीजें हर कोई फील कर सकता है, हर कोई फील कर रहा है, मैक्सिमम लोग बोलते हैं इसको। अगला जो तरीका है दोस्तों वो ये है कि अगर आप चाहें तो दोस्तों किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, प्लॉट की जो वैल्यू है ना, जमीन की जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ती रहती है, बशर्ते आपके पास पैसा होना चाहिए। अब हो सकता है कई लोग ये भी बोले कि भाई इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे। तो भाई ऐसा है, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है या आपकी बाकी सारी चीजें अच्छी हैं तो आप कुछ डाउन पेमेंट करके बाकी इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। क्योंकि ये क्या होगा कि आपके आने वाले टाइम के लिए आपको हो सकता है बहुत जगह सपोर्ट करे। भाई जमीन की वैल्यू ना हर जगह बढ़ रही है, लेकिन इस चीज में एक और झोल भी है कि इस चीज के चक्कर में कई लोग आपको गुमराह भी करते हैं। तो हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग से देख के और समझ के करें। नेक्स्ट में अगर किसी इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, मान लीजिए आपके पास कोई खाली जमीन पड़ी है, ठीक है, आप उस पे कोई ऐसा घर बना सकते हैं या उस मतलब बड़ी सी जमीन में अलग अलग घर बना सकते हैं जिससे कि आपको एक रेंटल इनकम आने लगे। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में भाई रेंटल इनकम लोग बहुत अच्छी करते हैं। और जहां पे भी ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी हो, जहां पे अगर आपके पास जमीन हो और आसपास लोग रेंट के लिए हमेशा देखते रहते हो, तो वहां पे आप रेंट के लिए कुछ बना सकते हैं। घर बना देंगे तो आपको वहां पे अच्छी खासी रेंटल इनकम मिलेगी। इसके अलावा आप दोस्तों ऑफिस स्पेस बना सकते हैं। ऑफिस की तो आज के टाइम में आपने देखा ही है, बहुत डिमांड है। हर बड़े से बड़ा जो बिजनेसमैन है वो हर शहर तक पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए उसको ऑफिस की जरूरत होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई आप कॉलेज बना सके, जैसे कि डिग्री कॉलेज टाइप, तो उसमें भी अच्छी खासी इनकम आती है। क्योंकि डिग्री कॉलेज में आप देख लो, मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन वहां से जितने बच्चे निकल रहे हैं हर कोई शायद उतनी अर्निंग नहीं कर पाता होगा जितना वो फीस देते हैं। तो फीस जाती कहाँ है। तो अगर आप किसी जगह अच्छा कॉलेज बना सके तो वहां भी आपकी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हमेशा होता रहेगा। तो दोस्तों अगला पॉइंट उनके लिए जिनके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले तो कई बार ना ऐसे फंसाने की कोशिश करते हैं मीठी मीठी बातों से कि सर ये पैसा है, आप उसको यहाँ पे करो, ऐसे हमारे साथ जुड़ो। उनके लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। इनमें जो मेरे पास उनके लिए पहला तरीका है दोस्तों, आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं बेसिकली एक सोसाइटी में रहता था और मैंने वैसे कई जगह भी देखा है कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज में सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करो, उसका भी एक टाइमिंग होता है कि अगर आपने शुरुआत में ही उस जगह इन्वेस्टमेंट करा कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, तो दोस्तों आने वाले टाइम में ये आपको इतनी तगड़ी रेंटल इनकम जिंदगी भर देगी ना कि आप सोच भी नहीं पाओगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये नहीं करना तो भाई साहब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, आज के टाइम में आप देखो 65,000 रुपए तोला लगभग है सोना। तो अगर गोल्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करना, कितने अच्छे आपको रिटर्न देंगे। मात्र 10 ग्राम सोना 65,000 रुपए का पड़ रहा है। अगर आपने आज के टाइम में भी ले लिया तो आने वाले टाइम में तो वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है। क्योंकि आज के टाइम में हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि कुछ ही चीजें शायद अपने दाम से नीचे आए, वरना ज्यादातर चीजों की प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आपको भी अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पे करनी है। और दोस्तों सबसे आखिरी तरीका, अगर आपके पास कोई अपना बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है या कोई भी आइडिया है तो उसको इंप्लीमेंट कीजिए, उसको अपने तक सीमित मत रखिए। क्योंकि अगर आपके आइडिया मार्केट में नहीं आ रहे तो फिर क्या फायदा उसका। थैंक यू सो मच दोस्तों। कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से हटके और चीजें देख रहे हो और जगह देख रहे हो कि वो क्या क्या कर सकते हैं, तो उनको कुछ तो समाधान मिले। और दोस्तों अगर आपके पास कुछ और सोल्यूशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उसके बारे में भी रिसर्च करके और कुछ अच्छी चीजें लोगों को बताई जा सके। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और नए बेहतरीन और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।